हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिप्रेशन क्यों होता है, हम क्यों दुखी हो जाते हैं, क्यों अवसादग्रस्त हो जाते हैं और किस प्रकार से उनके पीछे हमारे शरीर में सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स कारण हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि उन्हें किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं। हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम दो भागों में होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं और ब्रेन मेन अंग है। में मोर देन 100 बिलियन न्यूरॉन्स आर देयर और वहीं पर ये हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनमें ये 4 प्रमुख हार्मोन्स हैं जिनको आप हैप्पी हार्मोन्स कह सकते हैं, जो कि हैं एंडोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन और लास्टली ऑक्सीटोसिन। ये 4 हार्मोन्स को जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर इनका लेवल कम होता है तो अपने आप ही हम चिंता, दुख, तनाव और फिर आगे चलकर डिप्रेशन में आ सकते हैं। तो इसके पहले ये भी जान लीजिए कि इनके चलते जो मेन बीमारी, जिससे लगभग हमें मालूम नहीं है बट मोस्टली पीपल अराउंड 90% पीपल आर सफरिंग, क्योंकि वो छोटी सी होती है, उसके लक्षण नहीं होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड GAD, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। जी हाँ, छोटी छोटी बातों पर अपने आप को परेशान कर लेना और ऐसे ख्याल जो कि जीवन में जिनका आउटपुट होता ही नहीं, जो कि वास्तविकता में घटित ही नहीं होते, लेकिन पहले से ही उसके रिजल्ट को सोचना। जैसे सपोज कीजिए कोई बच्चा है, उसका यूनिट टेस्ट में नंबर कम आए, लेकिन वो ये सोच ले कि मैं इस साल फेल हो जाऊंगा, ये जो एक्सट्रीम पे पहुंच रहा है, और फिर मेरा जो है जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, मैं इस दुनिया के लिए अनइम्पॉर्टेंट हूँ। तो फिर ये एक्सट्रीम लेवल को, जिसको बोलते हैं कि शुरुआत तो हुई उसकी एक सिंपल स्ट्रेस से, लेकिन वो डिप्रेशन में बदल गई, और बीच के इस गैप को GAD, जो जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिसके अंतर्गत हम छोटी सी भी प्रॉब्लम्स को एक्सट्रीम तक सोच ले जाते हैं, वो उसके पीछे भी कारण यही मेन 4 हार्मोन्स हैं। तो शुरू करते हैं। पहला एंडोर्फिन जो है, उसको जान लीजिए। जब नेचुरली रूप से आप हैप्पी रहते हैं तो ये एंडोर्फिन हार्मोन जो है वो बढ़ता है, और इसके बढ़ने के कारण आपके जो शरीर है उसमें नेचुरली रूप से आपको नेचुरली एक स्वाभाविक रूप से एक संतुलन महसूस होता है। किसी भी प्रकार से आप अपने आप को तनावग्रस्त नहीं पाते हैं, लेकिन आपको नेचुरल होना पड़ेगा। आप नेचुरल जगह पे जाइए, नेचुरल रूप से हंसिए, आप अपनी छत पे निकल जाइए, अपने बगीचे में चले जाइए, अपने कमरे में भी रहकर आप किसी भी बात को सोच कर, महसूस करके या पढ़कर या टेलीविज़न पे कहीं से भी अपने आप को हंसी दीजिए, और वो हंसी नेचुरल होनी चाहिए। दूसरा जो हार्मोन है, इसीलिए इस हार्मोन को पेन किलर भी कहते हैं, पेन किलर, एंडोर्फिन। दूसरा जो हार्मोन है डोपामाइन, वो मोटिवेशनल हार्मोन्स है, और वो मोटिवेशनल हार्मोन्स के अंतर्गत आप जो भी गोल्स लेते हैं उसके छोटे छोटे अकॉम्प्लिशमेंट पे अपने आप को सेलिब्रेट कीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए। क्योंकि अगर वो आप अपने गोल के बाद एक बड़ा गोल सेट कर ले रहे हैं और वो नहीं पूरा हो रहा है, तो एक प्रकार का स्ट्रेस का जन्म होता है, और फिर ये हार्मोन का लेवल कम होता है। तो इसके लिए आपको हमेशा अपने छोटी सी भी छोटे गोल्स को, बड़े गोल को आप शॉर्ट टर्म में रखिए और फिर उनको सेलिब्रेट कीजिए कि हाँ, मैंने आज ये कर लिया। तीसरा हार्मोन है हमारा सेरोटोनिन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिप्रेशन यानी सैडनेस के लिए मेन उत्तरदायी, मेन रिस्पॉन्सिबल यही हार्मोन है। सेरोटोनिन जो है वो हमको किसी भी हद तक ले जा सकता है और किसी भी हद तक हमें खुशी भी दे सकता है। इसको बनाए रखने के लिए हमेशा जो है अपने आप को हेल्पिंग नेचर का बनाइए। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प अदर्स, जिसको बोलते हैं ना, मंगल भाव से प्रेरित रहिए, शुभ भाव से प्रेरित रहिए। ये सोचिए कि एवरीथिंग इज़ फॉर हैप्पीनेस, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, और दूसरों की हेल्प करने से ये हार्मोन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। साथ ही साथ विटामिन D, यानी कि थोड़ा सा धूप में भी अपने आप को अगर जाते हैं तो विटामिन D के बढ़ोतरी से भी यह हार्मोन बढ़ता है। चौथा हार्मोन जो है वो है ऑक्सीटोसिन, एंड विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और वो इस हार्मोन्स को लव हार्मोन कहते हैं। और ये हार्मोन जो है हमारे शरीर में तब बढ़ता है जब हम अहोभाव में होते हैं,
या फिर ये कह सकते हैं कि जब हम अपने रिलेशंस में, अपने लोगों के बीच में, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, जिनके साथ भी है उनके साथ अच्छा फील करते हैं, इसीलिए इस हार्मोन को फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। तो छोटे से छोटे ऐसे रिश्तों में सपोज कीजिए कि बच्चा और बेटा है, अगर वो एक दूसरे को हक कर रहे हैं तो लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि वहाँ पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ गया। या इसी तरीके से जो आपस में कोई दोस्त हैं वो बड़े प्यार से मिले, कोई सहेलियां वो बड़े प्यार से एक दूसरे को हक करते हैं, तो वहाँ पर भी ऑक्सीटोसिन का ये फॉर्मेशन होता है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये ब्रेन को मजबूती देता है, हमारी भावों को मजबूती देता है, क्योंकि ये भावों से जुड़ा हुआ है। इसका नाम ही लव हार्मोन है। अब इसके साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी थोड़ा सा सेवन करना चाहिए, यानी ड्राई फ्रूट्स। और उसके अलावा जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूँ, मेडिटेशन, अगर सिर्फ मेडिटेशन करते हैं, देखिए योग का तो इस पर फर्क पड़ता ही है, प्राणायाम का, बॉडी के सारे सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचती है और वहाँ से भी इन हार्मोन्स को एक बल मिलता है। लेकिन मेडिटेशन का ये साबित हो चुका है कि मेडिटेशन करने से ये चारों हार्मोन्स और बाकी भी शरीर के जो इम्पोर्टेंट हार्मोन्स हैं वो संतुलित होते हैं। और मेडिटेशन के लिए आप डांस कर सकते हैं, जी हाँ, डांस ज़रूर करना चाहिए। आप एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज के द्वारा भी अपने शरीर को जब काफ़ी गर्म कर लेते हैं, जब काफ़ी वर्कआउट कर लेते हैं, तो एकदम से माइंड शिथिल हो जाता है, शांत हो जाता है। और साथ ही साथ आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। किसी भी प्रकार का म्यूज़िक सुनने से अपने आप मन जो है उसके भाव में खो जाता है और वहाँ पर किसी भी प्रकार का संवेग, नकारात्मक संवेग नहीं उत्पन्न होता है। मूलतः आपको अपने चेतना को महसूस करना है और माइंड को रिलैक्स करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चीज़ें मिलती रहें ऐसा आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी बताएं। अगर आपके दिए गए अनुभव से, यहाँ पे बताई गई चीज़ों के अनुभव से आपको फ़ायदा मिलता हो। धन्यवाद।